हाय, मैं राहुल सर आप लोग के सामने। बहुत सारे बच्चे जब न्यू न्यू मिलते हैं तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इज, आर, ये सब के बारे में सबको ज्ञान होता है। वाज वर, हैज हैव। लेकिन एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें कम प्रयोग करते हुए मेन प्रयोग की जाती है वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा रूप। या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आ जाते हैं या फिर यूं भी ऐसे भी आते हैं तो पकड़ा नहीं पाता है, तो थोड़ा उसी को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूं इतना, तो ये सभी के सभी जो हैं हमारे ये सहायक क्रिया हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और इस ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल होती है 24। अब विशेष स्थिति में कभी कभी ये मेन वर्ब बनते हैं, लेकिन नॉर्मली है कि ये सहायक क्रिया है और इनकी संख्या होती है 24। जिसमें से अगर मैं बात करूं, डिवाइड करूं, तो एम जो है वो स्पेशल, वो तो आ जाता है आई के लिए, इसकी चर्चा छोड़ दीजिए, वो तो स्पेशल आई के लिए है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर जो है हमारा है वो प्लूरल के लिए है, वाज हमारा सिंगुलर के लिए है, वर जो हमारा है ये प्लूरल के लिए है, इज हमारा सिंगुलर के लिए है, डू डज डिड को थोड़ा साइड करते हैं। हैज हैव, हैज हमारा हो गया सिंगुलर के लिए, हैव हमारा हो गया प्लूरल के लिए, हैव को भी साइड करते हैं। और ये मॉडल वर्ब्स हमारे हैं, और मॉडल वर्ब की संख्या जो होती है, जो हमारे मॉडल वर्ब्स की संख्या होती है वो टोटल होती है 13। तो पहले मॉडल वर्ब को क्लियर कर ले। मॉडल वर्ब कहां से है? कैन से लेकर वहां तक, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट एंड लास्ट मस्ट, ये 13 हमारे मॉडल वर्ब के दायरे में आते हैं। पहले किसी मॉडल वर्ब के बारे में देख लें कि ये जो मॉडल वर्ब हमारे 13 होते हैं, ये मॉडल वर्ब हमारे सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन बहुत इजी है दिया हुआ, कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राम इस सवाल को बना सकता है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। तो जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर यूज हम करते हैं। तो यहाँ राम जो हमारा है ये हमारा सिंगुलर है, और वी जो हमारा है ये हमारा प्लूरल है। तो हम देख रहे हैं कि राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में भी कैन ही आ रहा है और प्लूरल में भी कैन ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कैन, यहाँ पे सिंगुलर है, राम के अनुसार सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे वी के अनुसार अगर इस कैन को हम देखने चलें तो वी हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया प्लूरल। मतलब साफ हो गया कि मॉडल वर्ब अपने आप में सिंगुलर भी हैं और अपने आप में ये प्लूरल भी हैं। तो मॉडल वर्ब की संख्या 13 जो अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है। क्लियर? अब चलते हैं नीचे दो एग्जाम्पल, यहीं पे मेन देखना है आप लोग को। यहाँ पे राम को अगर देखूं तो राम यहाँ पे सिंगुलर है और वी यहाँ पे हमारा प्लूरल है। आप लोग 9th 10th में पढ़ाया गया होगा कि राम क्रिकेट खेलता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो राम प्ले या प्लेज क्रिकेट, जिसमें प्ले V1 है और प्लेज आपका V5 है। तो राम क्रिकेट खेलता है, नॉर्मली हम लोग बनाते हैं राम प्लेज क्रिकेट, राम PLAY, राम प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का जो पांचवा रूप हमारा है वो सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मतलब सिंगुलर में वर्ब का पांचवा रूप मेरा काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, वी प्ले या वी प्लेज क्रिकेट, तो हम लोग बोलते हैं वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, मतलब वी हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का पहला रूप के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हमारा हो जाता है कि जो हमारा V1 होता है वो प्लूरल होता है, और जो हमारा V5 होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। ओके, V1 हमारा प्लूरल होता है और वर्ब का पांचवा रूप हमारा सिंगुलर होता है। अब इसी में चलते हैं V2 को लेकर, तो पहले इधर ऊपर आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। डू हमारा वर्ब का पहला रूप है, डज हमारा वर्ब का पांचवा रूप है, तो ये V1 है तो डू हमारा हो गया प्लूरल, ये हमारा V5 है तो यहाँ पे V5 डज जो हमारा है वो हमारा हो गया सिंगुलर, और जो ये डू हो गया वो हमारा हो गया प्लूरल। इधर अगर चलते हैं हैज हैव में,
तो वो तो पहले से इंडिकेट किया हुआ है। अब V2 वाले एरिया में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। राम वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली, वेंट V2 है। राम यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर में भी V2 आ रहा है। और अगर मैं पास्ट की ही बात कर रहा हूं तो पास्ट में प्लूरल में भी V2 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि वर्ब का जो दूसरा रूप है वो अपने आप में सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप में सिंगुलर भी है और V2 अपने आप में प्लूरल भी है। तो यहां से अगर मैं बात अब करूं इधर, तो डिड हमारा क्या है, डिड हमारा हो जाता है वर्ब का दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है। हैड आपका वर्ब का दूसरा रूप है, तो अपने आप में ये सिंगुलर भी है और अपने आप में ये प्लूरल भी है। तो इतने सारी चीजों में एक चीज तय हो गया कि जो मॉडल वर्ब की संख्या 13 होती है वो 13 के 13 मॉडल वर्ब अपने आप में सिंगुलर भी हैं और अपने आप में प्लूरल भी हैं। अब चलते हैं मेन वर्ब पर। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो कोई भी वर्ब जब जन्म लेता है तो वो पहला रूप में जन्म लेता है। तो वर्ब का पहला रूप जन्म से ही हमारा प्लूरल होता है, जबकि वर्ब का पांचवा रूप हमारा सिंगुलर होता है। फिर चलते हैं V2 में। V2 अपने आप में सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर सिंगुलर भी होता है और V2 सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप में प्लूरल भी होता है। ठीक है, हम लोग देखें कि जो वर्ब हमारा यूज होता है वो तो अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। लेकिन परीक्षा में क्या करता है कि किसी प्रीपोजिशन को बीच में रख देता है और प्रीपोजिशन को बीच में रखकर उनसे दो नाउन कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब किसी प्रीपोजिशन से आपस में दो नाउन जुड़ रहे हैं तो अब वर्ब हम किन के आधार पर यूज करें, पहले वाले के आधार पर या बाद वाले के आधार पर। तो थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। द बॉय ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का यह लड़का, इज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती है। अगर आपको तो मिल गया, वर्ब यहां लिखा हुआ है। वर्ब के पहले एक नाउन हो या दो नाउन हो या तीन नाउन हो या चार नाउन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम वर्ब के बाद देख लेंगे कि आखिर वर्ब के बाद जो दो या तीन चार पांच छह सब जो लिखा हुआ है आखिर वो किस नाउन के लिए लिखा हुआ है, आफ्टर या बिफोर वाले के लिए। तो क्या बोला, इस क्लास का लड़का बहुत मेहनती है। अब बहुत मेहनती कौन है, बहुत मेहनती शब्द किसके लिए यूज किया गया, क्लास के लिए नहीं, बहुत मेहनती शब्द यूज किया गया इसके लिए, तो इस लड़के के लिए यूज किया गया बहुत मेहनती शब्द। कुछ बच्चे को लग रहा था कि क्लास तो खुद सिंगुलर है तो इसी के लिए आया होगा, जबकि नाम भी तो आपका सिंगुलर है। लेकिन यहां कंफर्म हमारा हो जाता है कि दोनों सिंगुलर रहने से क्या मतलब, अगर प्रीपोजिशन से आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाउन जुड़ते हो तो प्राथमिकता हमेशा पहले वाले नाउन की होती है और पहले वाले नाउन के आधार पर उनका वर्ब यूज किया जाता है। तो कंफर्म हो गया, इस क्लास का लड़का बहुत मेहनती है, तो बहुत मेहनती शब्द आया है लड़के के लिए, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ के बाद भी क्लास सिंगुलर है, प्रीपोजिशन ऑफ के पहले बॉय सिंगुलर है, लेकिन प्राथमिकता हम बॉय को देंगे क्योंकि बॉय के लिए आया है बहुत मेहनती है, तो बॉय के लिए हुआ सिंगुलर हमारा वर्ब। अब देखिए अगला यहाँ पर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो द स्टूडेंट्स है ये हमारा प्लूरल हो गया, ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया, और परफॉर्मेंस जो है किसी का उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल में रखेंगे, अनकाउंटेबल बोले तो सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए कहता है विद्यार्थी लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा क्या है, विद्यार्थी लोग नहीं, विद्यार्थी लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यानी सेंटेंस में प्राथमिकता परफॉर्मेंस को दी गई है। अब किताबी भाषा, प्रीपोजिशन से जब आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हैं तो प्राथमिकता हमेशा पहले वाले की, इसलिए परफॉर्मेंस सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब चला जाएगा कौन सा, सिंगुलर। ऐसा ना हो कि आप इसके जस्ट बगल में स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज कर लेना, गलत। प्राथमिकता हमेशा पहले वाले नाउन की होती है। फिर एक और देखिए द प्रेजेंट्री,
पीजेंट्री का मतलब होता है छोटे वर्ग के किसान लोग। पीजेंट्री का मतलब होता है छोटे वर्ग के किसान लोग। तो किसान लोग जखनिए जिस वक्त हम लोग बोले उसी वक्त ये हमारा बन गया पुल्डल, क्योंकि पुल्डल मतलब लोग, एक से अधिक है। ये प्रीपोजिशन हो गया। एक गांव है, गांव कैसा हो गया, सिंगुलर। कहता इस गांव के छोटे वर्ग के किसान लोग बहुत मेहनती है। गांव मेहनती नहीं है, उस गांव के छोटे वर्ग के किसान लोग मेहनती हैं। प्रीपोजिशन के बाद सिंगुलर है, प्रीपोजिशन के पहले पुल्डल है। आप बगल में सिंगुलर देके इज मत भर देना, प्रीपोजिशन के पहले वाली प्राथमिकता, इसलिए पुल्डल है तो यहाँ पे जाएगा आपका आर जाएगा। ठीक ना। अब इसी पर देखते हैं नीचे जो सीजीएल और में एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैज, साइंटिस्ट आपका सिंगुलर हो गया इसीलिए यहाँ पर हैज यूज किया गया। साइंटिस्ट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, वैज्ञानिक ने हाल फिलहाल में घोषणा की है दैट की मोर इफेक्टिव एंटीडोट, एक अति प्रभावी मारक दवा फॉर स्नेक बाइट वेनोम, जो सांप के काटने से जहर फैलता है उसके लिए हैव बीन मेड, बना ली गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात में करूं तो यहाँ पे वर्ब आपको मिला ये हैव, ठीक ना। वर्ब आपको मिला यहाँ पे हैव। प्रीपोजिशन कौन सा मिला यहाँ पर, फो, जबकि ऊपर मिला था ऑफ, लेकिन इस बार क्या मिला, फो। तो फो के बाद एक आया आपका ये हमारा नाउन बन गया, और एक फो के पहले अगर चलूं हम तो एंटीडोट, और यहां से अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट, ये मेरा पूरा नाउन बन गया, अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट। तो अब जब बोला अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट तो बहुत बच्चे को नहीं पकड़ा रहा है, ठीक है। ये तो माइंड काम करेगा कि प्रीपोजिशन से जब आपस में दो को भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ रहा है तो प्राथमिकता पहले वाले की, लेकिन हो सके नहीं पकड़ा कि एंटीडोट, मोर इफेक्टिव, ये सब इतना बड़ा कैसे आ गया। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे आर्ट के यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। आर्ट की ए लिखने का मतलब होता है कि नाउन का आना एकदम तय है। आगे प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके पहले नाउन आएगा, और आर्ट की ए मतलब एक होता है, इसीलिए ये जो एंटीडोट है वो आपका हो गया सिंगुलर। और आपको बताया गया कि सिंगुलर में वर्ब का पांचवा रूप आता है और प्लूरल में वर्ब का पहला। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा, तो वर्ब का पांचवा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज। अब ये हैज किसके लिए आया, तो अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट के लिए आया ये हैज। और एक और क्वेश्चन देखिए नीचे क्या बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल इफोर्ट्स, कहता सर्वोत्तम सरकारी प्रयासों के बावजूद, सर्वोत्तम सरकारी प्रयासों के बावजूद, in spite of the best governmental efforts, emission of greenhouse gases and noxious chemicals remain a cause of worry। कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों और हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन जो है चिंता का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉक्सियल केमिकल्स रिमेन, ये जो रिमेन हमारा है इसका मतलब होता है बचे हुए होना, और ये हमारा हो गया वर्ब का पहला रूप, ये हमारा हो जाता है वर्ब का पहला रूप। और आपको मालूम है कि वर्ब का पहला रूप हमारा होता है प्लूरल। ओके, वर्ब का पहला रूप हमारा हो जाता है प्लूरल। अब वर्ब का पहला रूप जब हमारा प्लूरल होता है तो थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लिया जाए। इस सेंटेंस में आप सबसे पहले एक चीज देख लो कि जो भी हमारे यहाँ पे शब्द यूज किए गए हैं उसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। तो प्रीपोजिशन आपको मिल रहा है कौन सा, प्रीपोजिशन हो गया ये ऑफ। तो ऑफ के पहले एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है, और ऑफ के बाद फिर एक नाम है ग्रीन हाउस गैसेज, एक नाम ये हुआ, फिर कंजंक्शन बीच में आया है, और एक नाम फिर ये हो गया नॉक्सियस केमिकल्स, हानिकारक रसायन। तो हमने पढ़ा एक चीज कि जब ये तो एंड कंजंक्शन है जबकि ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन से जब आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हैं तो प्राथमिकता हमेशा पहले वाले की। हमने प्रीपोजिशन से पढ़ा तो प्रीपोजिशन के पहले जो एमिशन नाउन है वो आपका क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि इसमें ये और लिखा हुआ है नहीं तो प्लूरल इसको बोल नहीं सकते, तो ये आपका हो गया सिंगुलर। ऑफ के बाद एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, दो नाम जुड़ गए।
अब आपको प्रीपोजिशन के बाद तुम 2 नाउन जोड़ दो या 5 नाउन जोड़ दो या 8 नाउन जोड़ दो, उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला। हमारा तो नियम कहता है कि प्रीपोजिशन जो लिखा हुआ है उसके पहले वाली प्राथमिकता। तुम प्रीपोजिशन के बाद एगो नाउन रखता तभी हम पहले वाले के अनुसार वर्ब यूज करते। 2 नाउन रख दिया फिर भी हम प्रीपोजिशन को देखेंगे। 3 नाउन 4 नाउन 5 कुछ भी रखो, हम हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को देखेंगे। और प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन हमारा सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर होने के नाते इसका जो वर्ब होगा वो भी 5 में जाएगा और यहाँ पे आपका रिमेन नहीं होगा क्योंकि रिमेन प्लूरल है। इसका वर्ब होना चाहिए REMAINS, रिमेन्स, जो वर्ब का 5वां रूप है। और वर्ब का 5वां रूप जो होता है वो होता है सिंगुलर। ओके, ये रिमेन इससे डाल दिया था कि बच्चे लोग उलझ जाए, केमिकल्स प्लूरल देख के रिमेन V1 यूज कर लें। केमिकल्स हमारे यहाँ क्या है, प्लूरल, इसको देख के बच्चे V1 यूज कर ले, लेकिन ये तो गलत है। यहाँ तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार होनी चाहिए। और लास्ट में एक शब्द देखिए, 2 शब्द लिखा हुआ है। एक है पर्सनल, पर्सनल मतलब होता है निजी, वो एडजेक्टिव है। और एक वर्ड होता है पर्सोनेल, एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चे, पर्सनल पर्सोनेल में अंतर नहीं कर पाते। तो पर्सोनेल का स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये खुद नाउन है और ये कहता है कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह। और पर्सनल एडजेक्टिव है जो आपका निजी दर्शाता है।